ख़ातमुल मासूमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफ़ीअल मुज़निबीन। मुहतरम सामिईन किराम, सवालो जवाब की नशिस्त की इब्तिदा करने से पहले कुरान मुक़द्दस की जिन आयात की तिलावत का मैंने शरफ़ हासिल किया, उन आयात का मतलब और माना अच्छी तरीके से अपने ज़हन दिमाग में महफूज कर लें। इस वजह से कि आज की इस महफिल में जो हम यहाँ पर जमा हुए गए, इसका बुनियादी मकसद जो है, उस मकसद का जिक्र अल्लाह ताला ने इन आयात में किया गया। यकीनन जितने भी मुसलमान भाई और जितनी भी मुसलमान बहनें इस महफिल में शरीक हुई गए, सबका यही इरादा होगा कि इस दीनी महफिल में शरीक होकर के हम इल्म दीन हासिल करें और उस इल्म पर अमल करके अपनी आखिरत को रोशन और ताबनाक बनाएं। हर मोमिन की ये तमन्ना होनी चाहिए कि वो अपनी आखिरत की फिक्र करे, आखिरत की सोच देते हुए और आखिरत का ख्याल और तसव्वुर हम इंसानों को देते हुए अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान मजीद की आयात में जिक्र फरमाया, क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला। अब आप गौर से सुने, अल्लाह तबारक व ताला इन आयात में क्या बयान कर रहा है। बहुत तवज्जो के साथ समाअत करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है, यकीनन वो शख्स कामयाब हो गया। अब ये कामयाबी की ज़मानत अल्लाह तबारक व ताला जो ज़मीन व आसमान, जन्नत व दोज़ख और शम्सो कमर को पैदा करने वाला है, वही रब तबारक व ताला कामयाबी की ज़मानत दे रहा है। अब जाहिर सी बात है कि जब अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से ये पैगाम हमें दिया जा रहा है कि कामयाब शख्स कौन है, तो इसमें किसी भी मुसलमान और ईमान वाले को कोई शक बाकी नहीं रह जाता। अब अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है, क़द अफ़लह, यकीनन वो शख्स कामयाब हो गया। अब कौन इंसान कामयाब हुआ? जिसने क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला, वो शख्स कामयाब हुआ जिसने अपने ज़ाहिरो बातिन को पाको साफ कर लिया, जिसने अपने आप को गुनाहों की गंदगी से पाक किया, जिसने अपने आप को कुफ्र व शिर्क की गंदगी से पाक किया, जिसने अपना तज़किया नफ्स किया और पाको साफ करने के बाद उसने क्या किया, जो अपनी बकिया जिंदगी थी, जो अपनी बाकी जिंदगी थी, उसमें वो अपने रब का जिक्र करता रहा, फसल्ला, तो नमाज की अदायगी करता रहा। बहुत तवज्जो के साथ समाअत करें। कामयाब इंसान कौन है? यहाँ पर जितने भी मर्द हजरात बैठे हुए हैं, जितनी औरतें यहाँ पर बैठी हुई है, सवाल हमारे और आपके जहन में भी ये पैदा होता है कि कामयाब किसे कहा जाए, कामयाबी की जमानत आखिर किसके पास है, कामयाब इंसान कौन है? तो अल्लाह ताला ने ज़ाब्ता कुल्लिया हमें अता कर दिया कि अगर कामयाब इंसान को देखना है तो सबसे पहले उस इंसान को देखो कि जिस इंसान ने अपने आप को गुनाहों की गंदगी से पाक किया हुआ है,
जिस इंसान ने अपने आप को कुफ्र और शिर्क की गंदगी से पाक किया हुआ है, जिस इंसान ने अपने आप को गुनाहों से दूर बचा कर के रखा हुआ है और साथ में वो नेक अमाल भी कर रहा है, अपने रब का जिक्र भी कर रहा है, नमाजों की अदायगी भी कर रहा है, 5 वक्त की नमाज पाबंदी से भी अदा करता है, नमाजों को उसके वक्त पर अदा करता है, तो ऐसा शख्स अल्लाह ताला के फरमान के मुताबिक कामयाब व कामरान गए। अब आगे अल्लाह तबारक व ताला का इरशाद सुने, हम इंसानों की हालत क्या है, इंसानों की कैफियत क्या है। इंसान अक्सर दुनिया में जिंदगी गुजारने जब आता है तो इंसान की हालत क्या होती है। अल्लाह ताला फरमाता है, बल तुसिरून हयात दुनिया, बल्कि तुम इंसानों का हाल ये है कि तुम दुनिया की जिंदगी को तरजीह देते हो, तुम दुनिया की जिंदगी को आगे करते हो, तुम दुनिया की जिंदगी ही को सब कुछ समझते हो। हालांकि अल्लाह तबारक व ताला वाज़े कर रहा है कि ये जो 2 जिंदगियां है, एक दुनिया की जिंदगी है और एक आखिरत की जिंदगी है, ये 2 जिंदगियां है। इंसान का हाल ये है कि वो दुनिया की जिंदगी को तरजीह देता है, वो दुनिया ही को सब कुछ समझ कर के बैठा हुआ है। चुनांचे दुनिया में मेहनत इसलिए करता है कि दुनिया में रहने के लिए अच्छा मकान बन जाए, दुनिया में मेहनत इसलिए करता है कि खाने के लिए दुनिया में अच्छी ग़िज़ाएं मिल जाए, दुनिया में मेहनत इसलिए करता है ताकि सवारी के लिए अच्छी सी गाड़ी का इंतजाम हो जाए। ये तमाम ख्यालात इंसान के होते हैं, होने चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि तुम अगर दुनिया ही को तरजीह देते रहो, दुनिया ही को सब कुछ समझ बैठो और आखिरत की जिंदगी को अगर कुछ भी नहीं समझते, आखिरत की जिंदगी की अगर तैयारी नहीं करते, तो ये तुम्हारी बेवकूफ़ी है। क्यों? इसलिए कि वल आखिरतु खैरुं व अबका, आखिरत की जो जिंदगी है वो इस दुनिया की जिंदगी से बेहतर और इस दुनिया की जिंदगी से ज्यादा बाकी रहने वाली है। ये अल्लाह तबारक व ताला का कलाम मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। हम और आप दुनिया की जिंदगी में जी रहे हैं, हमें इसी दुनिया की जिंदगी में आखिरत की तैयारी करनी है। 50 साल के लिए कोई आया, 60 साल के लिए कोई आया, 70, 80, 100 साल के लिए कोई इस दुनिया में आया है। क्या कब्र में नमाज पढ़नी है? कब्र में किसी को नमाज नहीं पढ़नी, कब्र में किसी को कुरान की तिलावत नहीं करनी, कब्र में किसी को ज़कात अदा नहीं करनी, कब्र में किसी को हज नहीं करना है, कब्र में कोई भी बात अल्लाह ताला की तरफ से लाजिम नहीं है। कब्र की तैयारी इसी दुनिया में करनी है, आखिरत की तैयारी इसी दुनिया में करनी है। तो अल्लाह तबारक व ताला ने एक जहन हमें दिया कि दुनिया और आखिरत की जिंदगी का अगर तुम मुवाजना करो तो दुनिया की जिंदगी के मुकाबिल में आखिरत की जिंदगी बेहतर है और दुनिया की जिंदगी के मुकाबिल में आखिरत की जिंदगी बहुत ज्यादा बाकी रहने वाली है। तो जब आखिरत की जिंदगी का हाल ये है कि उसमें इंसान को मौत नहीं आने वाली, जो आराम में है वो हमेशा के आराम में, जो तकलीफ और अजाब में है वो हमेशा की तकलीफ और अजाब में, तो जब दुनिया और आखिरत की जिंदगी का हाल ये है तो हमें चाहिए कि हम इस दुनिया की जिंदगी में आखिरत की तैयारी करें। ये वो बातें हैं जो अल्लाह ताला ने कुरान करीम में हमारे लिए बयान की गए, और बस हमारे लिए नहीं, अल्लाह ताला फरमाता है इन्ना हाज़ा लफ़ी सुहुफ़िल ऊला सुहुफ़ी इब्राहीम व मूसा। ये बातें अल्लाह ताला ने उम्मत मुहम्मदिया के लिए भी बयान की गए, और साथ में अगली किताबें जो आई गए, जो अगली उम्मतों के लिए आई गए, हजरत मूसा और हजरत ईसा की जो किताबें थी, जो सहीफे थे, उन सहीफों में भी अल्लाह ताला ने इन बातों को बयान कर दिया गया। यानी हजरत आदम से लेकर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक अल्लाह ताला ने एक ज़ाब्ता-ए कुल्लिया बता दिया गया कि दुनिया की मुख्तसर सी जिंदगी को सब कुछ न समझना, दुनिया की मुख्तसर सी जिंदगी में ये तसव्वुर करते हुए मत रहना कि हमेशा यहाँ पर रहना है।
तो इस जहन के साथ आज उठे कि आखिरत की तैयारी हमें करनी गए, कब्र की तैयारी करनी गए, पैसे जरूर कमाएं, तिजारत जरूर करें, मेहनत व मशक्कत जरूर करें, लेकिन इन तमाम बातों से पहले ये जहन में रखें कि हमें अल्लाह की इबादत करनी गए, हमें अल्लाह तबारक व ताला की रिजा के लिए नेक अमाल करने गए, अल्लाह की रिजा के लिए आमाल हसना करने गए। तो इन आयात को जहन में रखते हुए अब आइए सवालों जवाब की नशिश का आगाज करते गए। सवालात को अच्छी तरीके से समाअत करें और उसके बाद जो भी जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में दिया जाए उसको भी समझने की कोशिश करें और उस पर अमल करने की भी कोशिश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सवाल ये है कि जब मिलादुन नबी 12 रबीउल अव्वल का महीना आता है तो वहाबी गैर मुक़ल्लिद देवबंदियों की तरफ से एतराज़ात, ऐसे सवाल व्हाट्सएप के ज़रिए या आम बाज़ार में जो लोग होते हैं उनसे कहा जाता है कि मिलादुन नबी क्या सहाबा ने मनाया है और दीगर कई बातें करते हैं, तो उसके मुतालिक कुछ इस्लाह फरमाइए। अव्वलन तो एक चीज़ अपने जहनो दिमाग में बिठा लें कि ये जो हमारे सुन्नी मुसलमान भाइयों और बहनों का एक जहन बन गया है कि व्हाट्सएप पर या फेसबुक पर किसी भी बातिल अकीदा रखने वाले का वीडियो आ गया या ऑडियो आ गया ईद मिलादुन नबी अलैहिस्सलाम के बारे में या दीगर मामूलाते अहले सुन्नत के हवाले से, तो एक हमारे सुन्नी भाइयों का और बहनों का एक जहन इस तरह का बन गया है कि फौरन उनके ईमान में, उनके एतकाद में शक पैदा हो जाता है कि आखिर ये तो कितनी बड़ी बात कर रहा है, ईद मिलादुन नबी अलैहिस्सलाम के बारे में कैसा एतराज़ कर रहा है, इसका तो कोई जवाब ही नहीं होगा। इस तरह की ज़हनियत जो बाज़ लोगों की बनी हुई है, तो कोशिश करें कि अपनी ज़हनियत को आप पहले बदलें। याद रखें ये जो एतराज़ात ईद मिलादुन नबी अलैहिस्सलाम पर या 11वीं 12वीं पर या छठी पर या इल्मे गैब वगैरह दीगर मामलात पर जो किए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि अभी अभी ये एतराज़ पैदा हुए गए। कई साल पहले जो ये देवबंदियों और वहाबियों के पेशवा आ चुके हैं, जो इनके बड़े मौलवी आ चुके हैं, उन्होंने ये एतराज़ उस वक्त किए थे और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उलमा ने उनके जवाबात उसी दौर में दे दिए थे और उनके जवाबात देकर के उन्हें खामोश कर दिया था और उस पर बाज़ाब्ता किताबें मौजूद हैं। अगर आप चाहें तो ईद मिलादुन नबी अलैहिस्सलाम के सबूत में कुरान, हदीस, सहाबाए किराम के अक़वाल, बुजुर्गान दीन के अक़वाल के ज़रिया जो दलाइल मालूम होते हैं, बाज़ाब्ता उन पर आप किताबें पढ़ सकते हैं। तो ये याद रखें कि ये तमाम एतराज़ात अभी के नहीं है, हमारे उलमा इसका जवाब दे चुके हैं। ये जो एक हर साल एतराज़ किया जाता है कि हदीस में, कुरान में, सहाबाए किराम की जिंदगी में कहीं भी ईद मिलाद का तस्वुर नहीं है, तो मैंने कल भी अर्ज किया था कि ईद मिलादुन नबी अलैहिस्सलाम जो हम मनाते हैं, इसका मतलब है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद की खुशी मनाना, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तशरीफ आवरी का जिक्र करना, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दुनिया में तशरीफ लाने पर खुशी का इजहार करना। तो ये तमाम चीज़ें कल मैंने आपके सामने जिक्र की कि कुरान में भी अल्लाह ताला ने इनको बयान किया गया। हुजूर की आमद का जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान में बयान फरमाया गया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तशरीफ आवरी का जिक्र अल्लाह ने कुरान में किया गया और हदीस पाक में तो बिल्कुल सराहतन ईद मिलाद का सबूत मौजूद है। चुनांचे एक हदीस में आपके सामने पेश कर देता हूँ। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबाए किराम ने देखा कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पीर के दिन रोजा रखते थे।
मंडे के दिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर हफ्ते रोजा रखा करते थे। सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आखिर आप पीर के दिन रोजा क्यों रखते गए? आप इस दिन रोजा रखते क्यों गए? रोजा रखने की वजह क्या गए? तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जवाब सुने। ईद मिलादुन नबी अलैहिस्सलाम मनाना ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस इरशाद से साबित होता गया। ईद मिलादुन नबी अलैहिस्सलाम पर एतराज करने वाले इस हदीस को समाअत करें। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जवाब दिया, फीही वुलिदतु व उनज़िला अलैया। हुजूर फरमाते हैं कि पीर के दिन मैं रोजा इसलिए रखता हूँ कि पीर ही के दिन मेरी विलादत हुई है और पीर ही के दिन मुझ पर वही नाजिल हुई है। तो ये दो वजह अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान की। अब आप देखें कि विलादत की खुशी में और विलादत का शुक्र अदा करने के तौर पर, नेमत का शुक्र अदा करने के तौर पर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद रोजा रख रहे हैं। हर पीर को रोजा रख कर के ये बता रहे हैं कि नेमत का शुक्र अदा करने के तौर पर अगर खुशियों का इजहार किया जाए, जायज तरीके पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया जाए, अल्लाह तबारक व ताला ने जिन तरीकों की इजाजत दी है उन तरीकों के मुताबिक खुशियां मनाई जाए तो ये बिल्कुल जायज व दुरुस्त है, बल्कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अमल के ऐन मुताबिक है। और भी बहुत सारे दलाइल है, उलमा की किताबें इस पर मौजूद है। लिहाजा ये जहन में तसव्वुर रखें कि हमें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद पर खुशी का इजहार करना है। हमें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तशरीफ आवरी पर अपने घरों को सजाना है और अपनी मस्जिदों को भी आबाद करने की कोशिश करनी है। तो ये चीज जहन में रखें। दलाइल बहुत सारे हैं, ये एक हदीस पाक जहन में रखें ताकि हर बातिल का ये जवाब हो सके। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के इल्म गैब के मुतालिक रोशनी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इल्मे गैब के बारे में भी मैंने जो अभी बताया कि अभी से एतराज़ात नहीं गए, आला हज़रत अलैहिर्रहमा उससे पहले के ज़माने से एतराज़ात हो रहे हैं। बहुत सारे दलाइल इल्मे गैब के सबूत के ताल्लुक से भी गए। सिर्फ दो हदीसें मैं आपके सामने, दो आयतें पेश करके फिर आगे सवालात का सिलसिला बढ़ाते गए। अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान मजीद में वाज़े तौर पर इरशाद फरमाया, वमा हुआ अलल गैबी बिदनीन। इसका मतलब आप समझे, अल्लाह ताला कहता है कि ये नबी जो है वो गैब की बात बताने में बखील नहीं गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कुरान का तर्जमा मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं कि ये नबी गैब की बात बताने में बखील नहीं गए। अब आदमी के बारे में ये कब कहा जा सकता है कि ये बखील नहीं है? जब उसके पास वो चीज हो तब ये कहा जा सकता है ना। अगर मेरे पास माल ही नहीं है और कोई मेरे बारे में कहे कि ये माल के खर्च करने में बखील नहीं गए, तो इस जुमले का तो कोई मतलब नहीं निकलता गया। माल हो तब कहा जा सकता है कि ये माल खर्च करने में बखील नहीं गए। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम के पास इल्मे गैब है, तभी ये कहा गया कि ये नबी गैब की बात बताने में बखील नहीं गए। तो ये कुरान करीम की आयत के जरिया हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इल्मे गैब साबित हो रहा है। और एक आयत में तो अल्लाह ताला ने यहाँ तक फरमाया, वअल्लमका मालम तकुन तालम व कान फदलुल्लाहि अलैका अज़ीमा, कि अल्लाह तबारक व ताला ने ए महबूब आपको वो सब कुछ सिखा दिया जो आप नहीं जानते थे। अल्लमका मालम तकुन तालम, जो आप नहीं जानते थे अल्लाह तबारक व ताला ने आपको सब कुछ सिखा दिया। वकाना फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा, अल्लाह का फजल आप पर बहुत बड़ा था। तो ये कुरान की आयतें हैं
जिनके ज़रिया हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इल्म गैब का सबूत हासिल होता गया। लिहाजा इसमें भी ये जहन में रखें, हमारे उलमा ने जो अकायद हमें बताए गए, हमारे बुजुर्गान दीन ने जो अकायद हमें बताए गए, यकीनन वो कुरान और हदीस की रोशनी ही में और कुरान और हदीस ही से निकाल कर के बयान किए गए। इसलिए उन अकायद पर मजबूती से कायम रहें और अपनी औलाद को, अपनी नस्ल को भी उन अकायद अहले सुन्नत व जमात पर कायम रखने की कोशिश करें। गैब का माना क्या होता है? गैब का मतलब कि ऐसी छुपी हुई बात कि इंसान अपनी आंख के जरिया जिसे न देख सके, अपने कान के जरिया जिसे न सुन सके, अपने हाथ के जरिया जिसे महसूस न कर सके, ये जो चीज़ें इंसान अपने आंख के जरिया अगर किसी चीज़ को देखता है तो ये गैब नहीं कहा जाएगा इसको। ऐसे ही कान के जरिया अगर कोई बात सुन कर के बयान करता है कि ये गैब नहीं कही, इसको गैब नहीं कहा जाएगा। तो गैब का आसान सा मतलब आप ये समझ लें, छुपी हुई बात जो इंसान अपनी आंख से के जरिया देख करके, कान के जरिया सुन करके बयान नहीं करता गया, ऐसी छुपी हुई बात को गैब कहा जाता है। ये आसान अल्फाज में मैं आपके सामने इसकी तारीफ पेश कर रहा हूँ। अब आजकल ये बड़ी वबा पाई जा रही है कि मोबाइल पे स्टेटस में लोग पिक्चर, कुफरी कलेमात के गाने और ज़्यादा ऐसे फैज़ क्लिपिंगा रखते हैं, तो उसके मुतालिक क्या हुक्म है? नौजवान ख़ास तौर से इसके हवाले से तवज्जो दें। मैं भी देखता हूँ और सुनता हूँ तो बड़ा अफसोस होता है कि मुसलमान नौजवान किस रास्ते पर अपने आप को चला रहेंगे। स्टेटस के बारे में पहले तो ये जहन में रखें कि स्टेटस का मतलब क्या होता है। स्टेटस का मतलब होता है अपनी हैसियत, इंसान की जो हैसियत होती है उसी को कहा जाता है कि स्टेटस। सुभान अल्लाह। अब स्टेटस पर जो चीज आप रखते हैं उसका ये मतलब होता है कि लोगों के सामने आप अपनी हैसियत को पेश कर रहे हैं कि आपकी हैसियत क्या है, आप किस दर्जे के आदमी हैं, आप इंसानियत के किस दर्जे पर पहुंचे हुए हैं। ये तमाम बातें स्टेटस के जरिया जाहिर होती हैं। अब कितनी ताज्जुब की बात है कि एक मुसलमान, इस्लाम का मानने वाला, अल्लाह और उसके रसूल अलैहिस्सलाम पर ईमान रखने वाला, अपने स्टेटस पर गाने रख कर के, अपने स्टेटस पर कुफरिया कलिमात वाले गाने रख कर के, अपने स्टेटस पर सेलिब्रिटीज के फोटो रख कर के, अपने स्टेटस पर दीगर गुनाह वाले काम रख कर के ये जाहिर कर रहा है कि मेरी हैसियत ये है। यकीनन ये बहुत ताज्जुब की बात है। अब आप गौर करें कि स्टेटस पर आप में से अगर कोई गाना रखता है, अगर कोई गुनाह वाला काम रखता है, तो इसकी वजह से नामे आमाल में कितने गुनाह लिखे जाते हैं। ये जानते हैं कि 24 घंटे तक स्टेटस बाकी रहता है, फिर उसके बाद ऑटोमेटिक वो स्टेटस खत्म हो जाया करता है। अब आप में से किसी ने मान ले कि गाने का स्टेटस रखा, तो अब रखने के बाद आप रात में सो चुके हैं, लेकिन आपके स्टेटस पर वो गाना मौजूद है। अब दुनिया में किसी जगह पर कोई आपका स्टेटस देख रहा है, वो गाना देख रहा है, तो उसको देखने का गुनाह मिलेगा। वो अगर शौक से देख रहा है तो देखने का, सुनने का गुनाह मिलेगा। लेकिन आप अपने बिस्तर पर सोए हुए गए, उसके देखने और सुनने की वजह से उसका गुनाह आपके नामे अमाल में भी लिखा जा रहा है। आप गौर तो करें कि हम नेकियों में कितने पीछे और गुनाह में कितने आगे नजर आ रहे हैं। बिला वजह हम अपने नामे अमाल में गुनाह लिखवाने के लिए एक दूसरे पर तरजीह करते हुए नजर आते हैं। आखिर स्टेटस पर आप गाना रखते हैं तो 24 घंटे तक जितने लोग देखते हैं उन तमाम का गुनाह आपके नामे अमाल में लिखा जाएगा। तो आज के दौर में ये जो सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह है,
इनका आप सही तरीके पर इस्तेमाल भी कर सकते हैं और गुनाह के तरीके पर इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों तरीके आपके पास मौजूद गए। अगर उसी स्टेटस पर आपने कोई नात का शेर रख दिया, उसी स्टेटस पर आपने कोई शरीयत का मसला रख दिया, उसी स्टेटस पर आपने अगर कोई आयत करीमा रख दी, तो अब उसका फायदा जरा सोचें कि आप अपने बिस्तर पर सोए हुए गए, आप महवे ख्वाब गए, लेकिन दूसरी तरफ अगर दुनिया में कोई भी उस नात को सुनता गए, कोई भी अगर आपके स्टेटस को देखता गए, अगर शरीयत का मसला जानता गए, तो उसका सवाब उस देखने वाले को जरूर मिलेगा और साथ में आपके नामा अमाल में भी उसका सवाब लिखा जाएगा। सुभान अल्लाह। तो दोनों तरफ आप गौर करें कि अगर गुनाह का काम स्टेटस पर रखते हैं तो फिर हमारे नामा अमाल में कितने गुनाह लिखे जाते हैं, और एक अच्छा काम, अच्छी नात या अच्छा कोई शरीयत का मसला रख देते हैं तो फिर नामा अमाल में कितने सवाब लिखे जाते हैं। तो इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल आप नेकी को फैलाने के लिए, भलाई को फैलाने के लिए और दीन की दावत को आम करने के लिए करें, ताकि जितने लोग उस पर अमल करें, उससे फायदा उठाए, उन तमाम का सवाब आपके नामे अमाल में लिखा जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आजकल ये भी बड़ी बीमारी है कि लोग मियाँ बीवी में तलाक कसरत से ऐसे मसाइल पाए जाते हैं और आदमी एक ही वक्त में 3 तलाक दे देता है। तो उसके मुतालिक कि भाई तलाक तक बात ना पहुँचे और दे तो फिर कितनी तलाक़ें दे, उस पर आप रोशनी डालें। अव्वलन तो तलाक के बारे में एक चीज़ जहन में रखें, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है इसके ताल्लुक़ से, तलाक के हवाले से अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये फरमाया गया कि दुनिया में जितनी भी बातें मुबाह गए, जितनी जायज़ बातें गए, उन तमाम जायज़ बातों में अगर सबसे ज़्यादा नापसंदीदा कोई बात गए तो वो तलाक गए। अल्लाह ताला के नज़दीक तमाम जायज़ और मुबाह कामों में सबसे ज़्यादा नापसंदीदा अगर कोई काम गए तो वो तलाक गए। तो याद रखना गए, कुरान करीम में भी अल्लाह तबारक व ताला ने इसका जिक्र फरमाया गया और अहादीस तैयबा में भी इसका जिक्र मौजूद गए। तलाक के मामले में कुरान ने हमें ये तालीम दी गई कि सबसे पहले मर्द और औरत के दरमियान अगर नाइत्तेफाकी होती गए, मर्द और औरत के दरमियान अगर किसी मामले में लड़ाई झगड़ा होता गए, तो सबसे पहले ये कोशिश करनी चाहिए कि उनके दरमियान सुलह करवाई जाए। उस नाइत्तेफाकी को ख़त्म करने की कोशिश करें, उस सबब को ख़त्म करने की कोशिश करें जिसकी वजह से लड़ाई झगड़ा पैदा हो रहा है। तो सबसे पहले यही कोशिश करनी है। कुरान मजीद में भी अल्लाह ताला ने इसको बयान किया गया। मुकम्मल आप कोशिश करें कि किसी भी तरह सुलह हो जाए, किसी भी तरह लड़ाई का सबब ख़त्म हो जाए, किसी भी तरह लड़ाई का सबब दोनों के दरमियान से ख़त्म हो जाए। सबसे पहले तो ये कोशिश करनी है। आखिरी कोशिश करने के बावजूद, बिल्कुल बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बावजूद भी अब अगर ऐसा मालूम होता है कि लड़का और लड़की दोनों के दरमियान ताल्लुकात अच्छे नहीं हो पाएंगे, दोनों साथ में रहकर के जिंदगी नहीं गुजार पाएंगे, वो ऐसा सबब गए, ऐसी नाइत्तेफाकी गए कि अब दोनों में इत्तेफाक पैदा नहीं हो पाएगा। अगर आपको ये मुकम्मल कोशिश करने के बाद मालूम होता गया, तो अब अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से ये तरीका हमें बताया गया कि दोनों को अगर आमने सामने रखेंगे, निकाह बाकी रखा जाएगा, तो दोनों के दरमियान लड़ाई झगड़ा पैदा होगा, दोनों में नाइत्तेफाकियाँ ज्यादा बढ़ेंगे, दोनों में फितना ज्यादा बढ़ेंगे। तो इस बुनियाद पर अब ये तरीका बताया गया कि जब इत्तेफाक हो ही नहीं पाता गया तो दोनों के दरमियान तलाक करवा करके दोनों के रास्ते अलग कर दिए जाए, ताकि लड़की
अपनी बकिया ज़िंदगी अपने मुताबिक गुजार सके और लड़का अपनी बकिया ज़िंदगी अपने मुताबिक गुजार सके। तो ये आखिरी कोशिश करनी है सुलह की। अगर सुलह नहीं भी हो पाती है तो उसके बाद फिर कुरान करीम में ये तरीका बताया कि अब तलाक करवा दी जाए। लेकिन तलाक का तरीका क्या होना चाहिए? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें यह भी सिखाया गया कि अगर मजबूरी के इत्तेफाक नहीं हो पाता, तलाक देने की नौबत अगर आती है तो तलाक का तरीका क्या अपनाया जाए। अब हमारे यहाँ पर अवाम के जहनों में एक बात ये बैठी हुई है कि जब तक अपनी बीवी को 3 तलाक नहीं देंगे तब तक वो निकाह से नहीं निकलेगी। ये एक बात अवाम के जहन में बैठी हुई है। अगर कहा जाए कि 1 तलाक दे दो, 2 तलाक दे दो, तो ताज्जुब से कहते हैं कि 1-2 तलाक के जरिए औरत निकाह से कैसे निकलेगी, 3 तलाक देंगे तभी जाकर निकाह से निकलेगी। ये बात बहुत सारे मुसलमान भाइयों में पाई जाती है, आप मेरी तस्दीक करेंगे। तो ये जो जहन और ये जो तसव्वुर पाया जाता है, याद रखें कि ये बिल्कुल गलत ख्याल है, ये बिल्कुल गलत तसव्वुर है। 3 तलाक देने की कोई जरूरत ही नहीं है और 3 तलाक दिए बगैर भी निकाह खत्म हो सकता है। लिहाजा अगर मजबूरी की सूरत में तलाक की नौबत पेश आती है तो ये चीज जहन में रखनी है कि सबसे अच्छा तरीका ये है कि मर्द सिर्फ 1 तलाक दे, वो भी लफ्ज़े तलाक के जरिया तलाक दे। 1 तलाक और लफ्ज़े तलाक से तलाक दे, ताकि इसका फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि जब तक औरत इद्दत में गए, अगर ये मामला होता है कि दोनों लड़का लड़की दोनों साथ में रहने के लिए राजी हो जाते हैं, एक ही तलाक दी गए, लफ्ज़े तलाक से तलाक दी गए, तो इस सूरत में फायदा ये होगा कि इद्दत के खत्म होने से पहले पहले दोनों साथ में रहने के लिए राजी हो जाते हैं, तो अब नया निकाह करने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो मर्द वैसे ही उस औरत को अपने निकाह में वापस ले सकता है, जिसको शरीयत में रजात कहा जाता है, यानी औरत को निकाह में वापस लेना। बस मर्द ये कह दे कि मैंने तुझे निकाह में वापस लिया, तो इतना कहने से वो औरत वापस निकाह में आ जाएगी। 1 तलाक हो चुकी है, अब मर्द 2 ही तलाक का मालिक रहेगा। तो देखें, लफ्ज़े तलाक के जरिए अगर 1 तलाक दी जाती है, उसका कितना फायदा है कि इद्दत के अंदर अंदर अगर निकाह में वापस लेना चाहते हैं तो नया निकाह करने की कोई जरूरत नहीं होती है। अब मान लीजिए कि इद्दत खत्म भी हो जाती है, तो 1 तलाक अगर दी गए तो फायदा ये होगा कि इद्दत के खत्म होने के बाद भी अगर दोनों आपस में रहने के लिए राजी होते हैं, 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद अगर रहने के लिए राजी होते हैं, तो इस सूरत में भी हुक्म क्या होगा? सिर्फ नए महर के साथ नया निकाह कर लेना है। नया महर मुकर्रर किया जाए और पहले की तरह नया निकाह 2 गवाहों की मौजूदगी में वो कर ले, तो अब वापस वो दोनों एक साथ रह सकते हैं। 1 तलाक पहले दी थी, अब अगर दूसरा निकाह करते हैं तो 2 तलाक का मालिक शौहर रहेगा, 2 तलाक दे सकता है। तो देखिए 1 तलाक देने का फायदा कितना हो रहा है। तो अगर 3 तलाक देते हैं तो उसका नुकसान आप जानते हैं कि फिर वो औरत जब तक अपनी मर्जी से दूसरे मर्द से निकाह नहीं कर लेती, वो अपनी मर्जी से तलाक नहीं देता, इद्दत खत्म नहीं होती, तब तक वो पहले शौहर से निकाह नहीं कर सकती। तो 3 तलाक देने में ये नुकसान है और 1 तलाक देने में इतने फायदे हैं। तो याद रखना है कि अगर मजबूरी में आखिरी नौबत तलाक की आती है तो उस सूरत में भी 1 ही तलाक दी जाए और वो भी लफ्ज़े तलाक से तलाक दी जाए, ताकि ये जो फवाइद बयान किए गए वो फवाइद आपको हासिल हो। तो ये तरीका हमेशा अपने जहन में बिठा लें। अगर कागजी तौर पर तलाकनामा लिखवाया जाता है तो उसमें भी यही तरीका अपनाएं जो आपके सामने बयान किया गया। और हमारी शरीयत ने, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी इसी तरीके के हमें तालीम दी है कि इसी तौर पर तलाक होनी चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट जहन में रखें कि आखिरी सूरत में
मजबूरी पैदा हो जाए और इत्तेफाक की कोई सूरत नहीं बन पाती तभी तलाक हो, और उसमें भी एक ही तलाक लफ्ज़ तलाक के जरिया दी जाए। तो ये तलाक के हवाले से मुख्तसर सी कुछ बातें आपके सामने पेश की गई। अब तलाक का जो मामला है कि व्हाट्सअप के ज़रिए उनके भाई को, वालिद साहब को या किसी को भी घर के लोग मैसेज के ज़रिए भेज देंगे या फ़ोन करके बता देंगे तो तलाक हो जाएगी। ये भी एक गलत ख्याल और गलत तस्वुर पाया जाता है कि मर्द औरत के सामने अगर तलाक देता है और औरत सुन रही है तभी जाकर के तलाक होगी। इसलिए बाज़ औरतों की तरफ से, बाज़ मर्दों की तरफ से इस तरह के सवालात आते हैं कि मेरे शौहर तलाक दे रहे थे लेकिन मैंने अपने कान बंद कर लिए, मेरे कानों तक तो तलाक की आवाज़ पहुंची नहीं, लिहाजा तलाक तो होगी नहीं। तो ये जो गलत ख्याल है कि मर्द शौहर औरत के सामने और औरत सुन रही है इसी हालत में तलाक दे तभी जाकर के तलाक होगी, ये गलत ख्याल है। याद रखें कि शौहर तलाक देता है चाहे औरत मौजूद हो या ना हो, औरत सुनती हो या ना सुनती हो, चाहे कोई दूसरा मौजूद हो या ना हो, मर्द अगर तलाक देगा तो उसकी बीवी को तलाक पड़ जाएगी। एक कमरे में तन्हा मर्द बैठ करके अगर अपनी बीवी को तलाक देता है इस सूरत में भी तलाक वाक़ई हो जाएगी। तो ये तसव्वुर गलत है कि औरत के सामने तलाक दे तभी जाकर के तलाक होती है। एक कमरे में मर्द देगा तो वहाँ पे कोई गवाह वगैरह कोई ना होगा, कौन देखेगा? तो बात को कैसे तस्लीम करेंगे? अब उसी मर्द से पूछा जाएगा, वो कहता है कि मैंने तलाक दे दी तो उसकी बात के मुताबिक अमल किया जाएगा। जी जी। और इद्दत की कितने दिन इद्दत का जो मामला है? इद्दत के हवाले से दो चीज़ें हैं, एक तो तलाक देने के बाद की इद्दत का मामला है और एक है शौहर के इंतकाल के बाद की इद्दत का मामला। अगर शौहर ने बीवी को तलाक दी है, चाहे 1, 2, 3 कैसी भी तलाक दी हो, उस तलाक के बाद इद्दत का मामला ये रहता है कि अगर औरत प्रेग्नेंट है, अगर औरत हामिला है, उसके पेट में बच्चा है, तो ऐसी सूरत में जैसे ही प्रेगनेंसी ख़त्म होगी, पेट में से बच्चा जैसे ही निकलेगा तो वो इद्दत से बाहर हो जाएगी। अब अगर वो प्रेगनेंसी 1 दिन में ख़त्म होती है, अगर 1 दिन में बच्चे की विलादत और पैदाइश हो जाती है तो 1 ही दिन में वो इद्दत से बाहर। अगर तलाक के बाद 7 महीने तक वो प्रेग्नेंट रहती है, फिर बच्चे की विलादत होती है तो 7 महीने तक वो इद्दत में रहेगी। तो तलाक के बाद औरत अगर हामिला है, प्रेग्नेंट है, तो प्रेगनेंसी ख़त्म होने तक वो इद्दत में रहेगी। और अगर हामिला नहीं है, प्रेग्नेंट नहीं है, तो इस सूरत में शरीयत का कानून ये है कि अगर उसे हैज़ का खून आता है, हैज़ का खून जिसे पीरियड का खून कहते हैं, हमारे यहाँ मासिक का खून कहा जाता है, तो पीरियड का खून अगर औरत को आता है तो 3 मर्तबा पीरियड का खून आने तक वो इद्दत में रहेगी। तलाक के बाद जब तीसरा पीरियड का खून खत्म होगा तो वो इद्दत से बाहर हो जाएगी। यहाँ भी बाज लोग कहते हैं कि तलाक के बाद तो 3 महीना इद्दत है, तो ये 3 महीना गलत है। हैज का खून और पीरियड का खून अगर आता है तो 3 मर्तबा पीरियड का खून मुकम्मल आ जाए तो तब जाकर के वो औरत इद्दत से बाहर होगी, चाहे वो 3 मर्तबा खून 3 महीने में आए, 2 महीने में आए या 4 महीने में आए। तीसरा हैज का खून जैसे ही खत्म होगा तो वो औरत इद्दत से बाहर हो जाएगी। और अगर औरत ऐसी है कि उसको हैज और पीरियड का खून नहीं आता है, जैसे मिसाल के तौर पर 60-70 साल की हो चुकी है या अभी बहुत छोटी है, उसको हैज और पीरियड का खून नहीं आता है, तो ऐसी औरत के बारे में शरीयत का कानून ये है कि वो तलाक के बाद 3 महीने तक इद्दत में रहेगी। तलाक के बाद 3 महीने तक इद्दत में रहेगी, 3 महीने के बाद वो इद्दत से बाहर हो जाएगी। तो ये तलाक के बाद की जो इद्दत है उसका मामला मैंने वाज़ेह कर दिया। उम्मीद है कि आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे। अब शौहर के इंतकाल के बाद की इद्दत का मामला क्या है, तो उसमें भी अगर औरत प्रेग्नेंट है, हामिला है,
तो उसमें भी यही कायदा है कि जैसे कि बच्चा की पैदाइश होगी, बच्चे की विलादत होगी, तो वो औरत इद्दत से बाहर हो जाएगी। अब उसमें भी कोई मुद्दत मुकर्रर नहीं है, 2 दिन में, 2 महीने में, कभी भी बच्चे की विलादत होती है तो वो इद्दत से बाहर हो जाएगी। लेकिन अगर औरत प्रेग्नेंट नहीं है और उसके शौहर का इंतकाल हो चुका, तो ऐसी सूरत में इद्दत क्या है? अब यहाँ भी हमारे यहाँ जो मशहूर है वो क्या है? 4.25 महीना। यही मशहूर है कि शौहर का इंतकाल हुआ तो औरत इद्दत में रहेगी कब तक? 4.25 महीने तक। तो ये जो 4.5 महीने तक, ये जो गलत मशहूर है, हमारे शरीयत में जो कायदा और कानून हमारी शरीयत में बयान किया गया है वो ये है कि अगर शौहर का इंतकाल इस्लामी महीने की पहली तारीख को होता है, अगर इस्लामी महीने की पहली तारीख को, पहले चांद को शौहर का इंतकाल होता है, तो इस सूरत में इस्लामी महीनों के एतबार से 4 महीने और 10 दिन औरत को इद्दत में रहना है। कितना? 4 महीने और 10 दिन। वो चाहे 29 का महीना हो या 30 का महीना हो, 4 महीने इस्लामी महीनों के एतबार से और 10 दिन औरत को इद्दत में रहना है। और अगर पहले चांद के अलावा, पहली तारीख के अलावा किसी और दिन इंतकाल शौहर का हुआ, तो इस सूरत में 130 दिन तक मुकम्मल उसे इद्दत में रहना है। शौहर के इंतकाल के बाद 130 दिन तक उसे मुकम्मल इद्दत में रहना है। अब उसमें शौहर के इंतकाल के बाद इस्लामी महीने का एतबार नहीं होगा, 29 का महीना होता है तो एक दिन दूसरे महीने में शुमार करेंगे। इस तरह 130 दिन तक उसे इद्दत में रहना है। तो ये अगर औरत के शौहर का इंतकाल होता है तो उसकी जो 2 सूरतें हैं वो आपके सामने वाजे कर दी गई। उम्मीद है कि अच्छी तरीके से आपके जहनों में ये तमाम अहकाम बैठ चुके होंगे। क्या औरत इद्दत में आसमान नहीं देख सकती? ये भी गलत फहमी औरतों में ज़्यादा पाई जाती है कि इद्दत के दिनों में जब औरत बैठी हुई है तो वो आसमान नहीं देख सकती है। इसीलिए खिड़कियां जो होती है उन पर भी पर्दे लगा दिए जाते हैं। अगर पहले पर्दे नहीं थे तो अब पर्दे लगा दिए जाते हैं। एक कोने में औरत को बिठा दिया जाता है, पर्दा लगा दिया जाता है और समझा जाता है कि उसी एक कोने में उसे बैठे रहना है। ये तसव्वुर हमारे यहाँ पाया जाता है। तो इस तसव्वुर को ख़त्म करने की कोशिश करें, इसलिए कि मज़हब इस्लाम का कानून ये है कि इद्दत के दिनों में औरत को शौहर के घर में रहना है। किसी एक कमरे में, एक कोठरी में, किसी एक कोने में बैठा रहना ज़रूरी नहीं है। अगर 4 कमरों का घर है तो चारों कमरों में औरत आ जा सकती है। अगर 3 मंजिल का मकान है, तीनों मंजिल का मकान शौहर ही का है, तो वो तीनों मंजिल में इद्दत के दिनों में ऊपर नीचे आ जा सकती है। ऐसा नहीं है कि एक कमरे में उसको बैठा रहना जरूरी है। तो इद्दत के दिनों में आसमान भी देख सकती है। अगर वो घर से बाहर निकले बगैर आसमान पर नजर करती है तो कोई गुनाह नहीं है। उसी घर में उसको रहना है और जब तक इद्दत में गए उसे ये हुक्म है कि वो अच्छे अच्छे लिबास न पहने। जैसे शादियों के मौके पर पहने जाते हैं वैसे अच्छे अच्छे लिबास न पहने। सोने और चांदी और दीगर जो जेवरात है वो जेवरात न पहने, बल्कि एक गम का इजहार करे। शौहर का इंतकाल हुआ है तो गम का इसको इजहार करना है। खुशी वाला कोई भी काम उसे नहीं करना है और उसी घर में रहना है। ये शरीयत का हुक्म है। आसमान भी दे सकती है और 4 कमरों का मकान है तो चारों कमरों में उसे आने जाने की इजाजत रहेगी। इद्दत में औरत किन से बात कर सकती है? इद्दत से पहले जिन मर्दों से बात करना औरत के लिए जायज़ है, इद्दत के दिनों में भी उन मर्दों से बात करना उसके लिए जायज़ है। अब ये भी एक गलत फहमी कि इद्दत के दिनों के अहकाम तो अलग हैं और इद्दत के अलावा दिनों के अहकाम अलग हैं। इद्दत के अलावा तो जिसके साथ चाहे बातें करेंगी। अब इद्दत के दिन जब आएंगे तो सगे भाई के साथ बात करने में भी मसला पूछते हैं कि क्या सगे भाई से औरत बात कर सकती है। ये सवालात किए जाते हैं
याद रखें कि इद्दत के अहकाम वही है जो इद्दत के अलावा के अहकाम के। इद्दत के अलावा औरत को जिन मर्दों से बात करने की इजाज़त है, इद्दत में भी उन्हीं मर्दों से वो बात कर सकती है। और जिन मर्दों से इद्दत से पहले बात करने की इजाज़त नहीं है, उन मर्दों के साथ इद्दत में भी बात करने की इजाज़त नहीं है। तो कोई अलग से हुक्म नहीं है, वही हुक्म है जो पहले इद्दत से पहले था। क्या औरत इद्दत में किसी ज़रूरत के लिए भी नहीं निकल सकती घर से बाहर? अगर ऐसी ज़रूरत है कि निकले बगैर काम नहीं हो सकता, जैसे मान लीजिए कि औरत इद्दत में गए, अब इतनी बीमार हो चुकी है कि उसको हॉस्पिटल ले जाने की ज़रूरत है, हॉस्पिटल ले जाए बगैर काम नहीं चल सकता है। या औरत इद्दत में गए, अब उसको सिग्नेचर के लिए पुलिस थाने में या किसी दूसरी जगह पर जाना है और वहां जाना ज़रूरी है, उसके जाए बगैर काम नहीं हो सकता। या इसके अलावा कोई ऐसा काम है कि वो घर से नहीं निकलेगी तो वो काम नहीं होगा, उसका निकलना ज़रूरी है। तो ऐसे ज़रूरी काम के लिए शरीयत के एतबार से घर से निकलने की इजाज़त है। जितनी देर तक ज़रूरत है वो बाहर रहे, जैसे कि ज़रूरत ख़त्म हो वापस इद्दत के घर में आ जाए, इद्दत वाले घर में आकर के वहीं इद्दत गुजारने लगे। तो ज़रूरत है तो ज़रूरत के बराबर वो बाहर जा सकती है, ज़रूरत ख़त्म करने के बाद वापस आना उसके लिए ज़रूरी है। इद्दत की तारीफ और इद्दत क्यों ज़रूरी है? अभी मैंने इससे पहले बताया कि इद्दत ज़रूरी इसलिए है कि शौहर जो कि बहुत बड़ी नेमत है, अगर किसी औरत का शौहर है तो ये मज़हब इस्लाम में इसको बहुत बड़ी नेमत माना जाता है, बहुत बड़ा अल्लाह ताला का एहसान माना जाता है। तो शौहर का होना ये बहुत बड़ी नेमत थी, वो नेमत उससे ख़त्म हो गई, उससे छीन ली गई, उससे वो नेमत उसके पास अब बाकी नहीं रही। तो उसी नेमत के ख़त्म होने के गम में उसे इद्दत में रहना होता है। तो ये चीज़ ज़हन में रखें कि मज़हब इस्लाम ने शौहर की अहमियत कितनी बताई है कि अगर शौहर का इंतकाल होता है तो उसे इद्दत में रहना है, शौहर से निकाह ख़त्म होता है तो उसे इद्दत में रहना है। तो शौहर ये एक अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, वैसे ही बीवी ये भी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। तो मर्द को अपनी बीवी की शक्ल में जो अल्लाह की नेमत मिली है, उस नेमत का उसको उस नेमत की हिफाजत करनी चाहिए, उसका लिहाज रखना चाहिए। और औरत को शौहर की शक्ल में जो अल्लाह ताला की नेमत मिली है, उस नेमत को गनीमत जानना चाहिए और उस नेमत की हिफाजत करने की कोशिश करनी चाहिए। इद्दत न करने पे मज़हब इस्लाम में सज़ा है? अब एक सवाल ये किया जाता है कि अभी कुछ दिनों पहले भी ये सवाल किया गया था कि औरत इद्दत में नहीं बैठी, औरत इद्दत में नहीं बैठी यानी शौहर का इंतकाल हो गया, फिर भी वो बाहर घूमती रही, फिर भी वो अपने घर में नहीं बैठी, तो ऐसी सूरत में वो इद्दत के दिन उसके शुमार होंगे कि नहीं होंगे? बहुत सारे ये समझते हैं कि वो तो इद्दत में बैठी ही नहीं है, वो तो शौहर के इंतकाल के बाद भी घूमती रही, वो तो शौहर के इंतकाल के बाद भी बाहर रही, वो इद्दत में बैठी ही नहीं है, तो अब उसके लिए इद्दत तो शुमार करनी बाकी है, इद्दत में बैठना तो ज़रूरी है। तो याद रखें कि औरत चाहे इद्दत में बैठे या न बैठे, इद्दत के अहकाम पर औरत अमल करे या न करे, शौहर के इंतकाल के बाद उसकी इद्दत शुरू हो जाती है, उसकी इद्दत शुरू हो जाती है। और जो अभी बताया गया 4 महीना 10 दिन या 130 दिन तक वो इद्दत में रहेगी, जैसे कि उतने दिन खत्म हो गए उसकी इद्दत खत्म हो जाएगी, अगरचे वो घर में नहीं बैठी है। ये अलग मामला है कि इद्दत के अहकाम पर अमल न करने की वजह से औरत गुनहगार होगी, उस पर तौबा करना ज़रूरी है। लेकिन 130 दिन या 4 महीने 10 दिन अगर गुजर गए तो उसकी इद्दत ख़त्म हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने ये जो मसाइल है ये हम सब पे फ़र्ज़ ऐन सीखना, तो हमने सुना ये सब चीज़ों को, अब आगे भी सुनिए कि मर्द कब नापाक होता है और मर्द पे कब गुस्ल फ़र्ज़ होता है, उसके मुतालिक कुछ बताइए आप। मर्द और औरत के हवाले से
जो उलमाए किराम ने गुस्ल के फ़र्ज होने की सूरतें बताई गई, तो दो सूरतें तो ऐसी गए जो औरतों के साथ खास गए, मर्द में वो दो सूरतें नहीं पाई जाती। पहली सूरत तो ये गए कि पीरियड का खून जब ख़त्म होता गया तो औरत पर गुस्ल करना ज़रूरी होता गया, और दूसरी सूरत ये गए कि बच्चे की पैदाइश के बाद जो निफास का खून आता गया, उस निफास के खून के ख़त्म होने पर औरत पर गुस्ल करना ज़रूरी होता गया। तो ये वो दो सूरतें गए जो औरतों के साथ खास गए। इन दो सूरतों में औरतों पर गुस्ल करना ज़रूरी होगा। अब तीन सूरतें ऐसी गए जो मर्दों और औरतों दोनों में पाई जाती है, जहाँ पर मर्द और औरत पर गुस्ल करना ज़रूरी होता है बहुत तवज्जो के साथ, और ये समझ कर के कि ये दीन का मसला है, शरीयत का मसला है, नमाज के मसले की तरह इस मसले को भी हम पर सीखना फ़र्ज और ज़रूरी है। ये जहन में रखते हुए इन तमाम सूरतों को सुने और जहन में महफूज रखने की कोशिश करें। वो तीन सूरतें जिनमें मर्द भी पाए जाते हैं, औरतें भी उन तीन सूरतों में शामिल गए। पहली सूरत ये है कि अगर शहवत के साथ, ख्वाहिश के साथ अगर किसी मर्द या औरत को मनी निकलती है, मनी का मतलब गुजराती ज़बान में जिसको वीर्य कहा जाता है, तो अगर मर्द या औरत को शहवत के साथ, ख्वाहिश के साथ मनी और वीर्य निकलता गया, तो ऐसी सूरत में उस औरत पर और उस मर्द पर गुस्ल करना ज़रूरी होगा। दूसरी सूरत, अगर मर्द और औरत हम बिस्तरी करते हैं तो इस सूरत में भी मर्द और औरत दोनों पर गुस्ल करना ज़रूरी होगा। और तीसरी सूरत कि अगर ख्वाब की हालत में सोते हुए, अगर सोने की हालत में मनी निकल जाए, वीर्य निकल जाए, तो इस सूरत में भी मर्द और औरत दोनों पर गुस्ल करना ज़रूरी हो जाएगा। सोने की हालत में भी कभी ऐसा होता है बुरा ख्वाब देखते हैं और मनी निकल जाती है, या बुरा ख्वाब नहीं देखा वैसे ही मनी निकल जाती है सोने की हालत में, तो इन तीन सूरतों में मर्द और औरत दोनों पर गुस्ल करना ज़रूरी होगा। बाकी जो दो सूरतें बताई गई वो औरतों के साथ खास है, उन दो सूरतों में औरतों पर गुस्ल करना ज़रूरी होगा। गुस्ल का तरीका बताइए। गुस्ल के तरीके के हवाले से पहले तो ये जहन में रखें कि तीन बातें गुस्ल में करना ज़रूरी है, यानी अगर इन तीन बातों में किसी एक बात में भी कमी रह जाएगी तो गुस्ल आपका सही नहीं होगा, और अगर गुस्ल नहीं होता है तो नमाज सही नहीं होगी। गुस्ल नहीं होता है तो कुरान को छूना ये जायज़ नहीं होगा। गुस्ल नहीं होता है तो ऐसी सूरत में कुरान की तिलावत करना जायज़ नहीं होगा। तो बहुत ही अहम मसला है और बहुत सारी इबादत का दारोमदार इस पर है। तो गुस्ल में तीन बातें ज़रूरी है। पहली बात जिसमें अक्सर लोग बेएहतियाती करते हुए नज़र आते हैं, वो पहली बात क्या है, नाक के अंदर पानी पहुंचाना है, और वो भी कहां तक, नरम, जो नरम हड्डी के, यानी जितना नरम हिस्सा है आप अगर दबाएंगे तो नरम हिस्सा आपको महसूस होगा, तो जितना नरम हिस्सा है वहां तक पानी पहुंचाना ये फर्ज है। उलमा ने फरमाया कि अंदर नरम हिस्से में अगर जर्रा बराबर भी पानी पहुंचने से हिस्सा रह जाए तो ऐसी सूरत में गुस्ल सही नहीं होगा। तो याद रखें कि नरम हिस्से में अच्छी तरह नाक में पानी पहुंचाना ये पहला फर्ज है। दूसरा फर्ज, पहला फर्ज है कुल्ली करना, अच्छी तरीके से मुंह के अंदर पानी पहुंचाया जाए, मुंह के तमाम हिस्से में अच्छी तरह पानी पहुंचाया जाए, ये पहला फर्ज। नाक के नरम हिस्से तक पानी पहुंचाना ये दूसरा फर्ज, और पूरे बदन पर अच्छी तरीके से पानी पहुंचाना ये तीसरा फर्ज है। तो इन तीन बातों का अच्छी तरीके से लिहाज रखें ताकि अगर गुस्ल फर्ज होता है तो इन तीन बातों पर अमल करने की वजह से आपका गुस्ल जो फर्ज था वो ख़त्म हो जाए और आप पाक हो जाए, नमाज पढ़ना सही हो जाए। तो याद रखें कि ये तीन बातें तो फर्ज है। अब गुस्ल करने का जो सुन्नत तरीका है, तो सुन्नत तरीका ये बताया गया है कि सबसे पहले तो गुस्ल खाने में जाने से पहले
जो उसकी दुआ है, उर्दू में, अरबी में, किसी भी ज़बान में आप दुआ पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। फिर गुस्ल खाने में जाएं और गुस्ल खाने में जाने के बाद सबसे पहले जो शर्मगाह का हिस्सा है, आगे और पीछे जो शर्मगाह का हिस्सा है, वहां पर अच्छी तरीके से पानी पहुंचाए। अगर बदन के किसी हिस्से पर नापाकी, नजासत लगी हुई है तो उसको अच्छी तरीके से पाको साफ कर ले। फिर उसके बाद जैसे नमाज के लिए वुजू करते हैं वैसे बिल्कुल वुजू करेंगे, जैसे नमाज के लिए वुजू करते हैं वैसे वुजू करेंगे। मुकम्मल वुजू करने के बाद अब पानी बहाना गया, कुल्ली तो हो चुकी, नाक में पानी भी पहुंचा दिए गए, अब मुकम्मल जिस्म पर पानी पहुंचाना गया। तो पहले दाहिने कंधे पर मुकम्मल 3 मरतबा पानी बहाएंगे, फिर बाएं कंधे पर 3 मरतबा पानी बहाएंगे, उसके बाद सर से लेकर के पांव तक अच्छी तरीके से पानी बहाएंगे कि कोई भी हिस्सा पानी के बहने से रह न जाए। तो ये गुस्ल का सुन्नत तरीका है, इसको भी ज़हन में रखें और सुन्नत तरीके के मुताबिक गुस्ल करें, ताकि आप गुस्ल करने के ज़रिया पाक भी हो जाएं और सुन्नत पर अमल करने का सवाब भी नामे अमाल में लिखा जाए। कान के हिस्से में पानी, जो ये वाला हिस्सा है कान के अंदर, जी ऐसे पानी पहुंचाना रहेगा अंदर? हाँ बिल्कुल, जो बाहर हिस्सा नज़र आता है वहाँ तक तो पानी बहाना ज़रूरी है, और सिर्फ अगर भीगा हुआ हाथ फेर देते हैं तो ये काफ़ी नहीं है। बाहर जितना हिस्सा नज़र आता है, दिखाई देता है, उतने हिस्से पर पानी पहुंचाना। और ये नाफ वाला हिस्सा वहाँ पे भी अंदर उंगली से? जी बिल्कुल, अच्छी तरीके से पूरे जिस्म पर पानी पहुंचाना है, कोई भी हिस्सा बाकी न रह जाए, अच्छी तरह पूरे जिस्म पर पानी पहुंचाया जाए। ये नियत वगैरह दिल में अपने कर ले, जबान से किसी को आए नहीं, ये कोई फर्ज वगैरह तो नहीं है ना? बिल्कुल नियत करना जरूरी नहीं है, इसलिए मैंने सुन्नत तरीके में इसको बयान किया, वरना फर्ज अगर होता तो पहले ही मैं इसको बयान कर देता। गैर मुस्लिम के त्यौहार आते हैं, जैसे दिवाली पे पटाखे, होली पे रंग फुग्गे या कलर, उत्तरायण पे पतंग, या फिर कोई दूसरे भी त्यौहार, ये सब के जो माल है इससे बेचना जायज़ है। फुग्गे तो आम तौर पे बेचते ही है, लेकिन होली के वक्त फुग्गे बेचना कैसा? अब इसमें देखिए कुछ चीज़ें ऐसी है कि जो ख़ास उनके त्योहारों पर ही बेची जाती है, जैसे मिसाल के तौर पर पतंग हो गई, ऐसे ही ये हाथ में बांधने के लिए जो रक्षाबंधन के मौके पर जो राखी बेची जाती है, ऐसे ही दूसरी जो चीज़ें बयान की गई जो ख़ास उनके त्यौहार ही के लिए होती है, उनके त्यौहार के मौके पर बेची जाती है, तो हमारे मज़हब ने उन चीज़ों को बेचने की इजाज़त नहीं दी है। ये चीज़ ध्यान में रखें कि ये चीज़ें राखी गए और दीगर चीज़ें गए हमारे मज़हब ने इजाज़त नहीं दी गए। अगर गैर मुस्लिम अपने तौर पर बेचना चाहते हैं, अपना त्यौहार मनाना चाहते हैं, तो हमारा मज़हब उन्हें नहीं रोकता गया, वो रोक कर सकते हैं, लेकिन मुसलमानों को चाहिए कि वो अपने मज़हब के एतबार से अपनी ज़िंदगी को गुजारें और इन तमाम चीज़ों के बेचने की जब इजाज़त नहीं है तो बेचने से मुकम्मल तौर पर परहेज़ करें, बेचना जायज़ नहीं है। अब इसमें ये जो फुग्गों के बारे में बताया गया है, तो फुग्गे ये ऐसी चीज़ है कि उनका इस्तेमाल आम दिनों में जायज़ तरीके पर भी होता है और उन दिनों में नाजायज़ तरीके पर भी वो इस्तेमाल करते हैं, तो उनका इस्तेमाल दोनों तरीके से हो सकता है। तो मुसलमान अगर उसकी बै करना चाहता है, उसको बेचना चाहता है, तो शरीयत उसको इजाज़त देती है। बस इतना करना ज़रूरी है कि दिल में गुनाह पर मदद की नीयत न रखे, ये नीयत न रखे कि मैं फ़लाँ को ये बेच रहा हूँ ताकि वो गुनाह के काम में इस्तेमाल करे, इस तरह की नीयत न रखें। नीयत ये रखें कि ये चीज़ है, यही मेरा कारोबार है, मैं दे रहा हूँ, अब वो जिस तरीके से इस्तेमाल करें वो उसकी मर्जी है। तो गुनाह पर मदद की नीयत न रखें, उस तौर पर फुग्गे अगर बेचना चाहता है शरीयत इजाज़त देती है, वरना बाकी जो चीज़ें बयान की गई है उन चीज़ों को बेचना शरीयत के एतबार से जायज़ नहीं। मेरी दुकान है और मैं जिस व्यापारी के पास से माल सामान लेता हूँ वो मुशरिक, तो वो दिवाली के वक्त या दिवाली के दिन
हमको मिठाई या कुछ भी गिफ्ट देते हैं, तो ये गिफ्ट या मिठाई लेना कैसा? लेने से बचना चाहिए। इन चीज़ों को आप न लें। वो अपने तौर पर अपने मज़हब की खुशी मनाएं। मैंने पहले ही कहा कि वो अपने तौर पर मनाए, हम उनको मना नहीं करते, लेकिन मुसलमानों को इन तमाम चीज़ों से बचना चाहिए। फैक्ट्री में काम करने वाला या फिर कोई दुकान में काम करने वाला, उसे गैरों के त्यौहार पे गिफ्ट या बोनस दिया जाता है, उसमें गिफ्ट या बोनस दिया जाता है, तो ये सब लेना कैसा? पहले भी बता दिया कि जहाँ तक हो सकता है उससे बचना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर ले लिया गया तो उसको खाना नाजायज़ व हराम नहीं होगा। बचना बेहतर है, बचे तो अच्छा है। पैसे दिए गए अगर तो इस्तेमाल भी करता है, नाजायज़ व हराम नहीं है, लेकिन बचना चाहिए जहाँ तक हो सके। हाथ में पहनने वाली घड़ियाल में चमड़े के पट्टे के अलावा किसी और धातु का पट्टे वाली घड़ियाल पहनकर नमाज पढ़े तो नमाज हो जाएगी या नहीं? अब ये जो चैन वाली घड़ी होती है, इसके हवाले से हमारे सुन्नी अकाबिर उलमा में इख्तिलाफ पाया जाता है। बाज़ उलमा इसकी इजाज़त देते हैं कि इसको पहनना जायज़ करार देते हैं, बाज़ इससे मना करते हैं। तो अब ऐसी सूरत में अगर कोई पहनता है तो ऐसे शख्स को हम नाजायज़ व हराम काम करने वाला नहीं कह सकते। वो पहनता है तो पहनना उसके लिए जायज़ होगा, नमाज पढ़ेगा, नमाज भी सही होगी। अलबत्ता बेहतर ये है कि बचा जाए ताकि उलमा के इख्तिलाफ से बचें। अगर आप नहीं पहनते हैं तो इस सूरत में किसी के नज़दीक भी आप गुनहगार नहीं होंगे। पहनते हैं तो बाज़ उलमा तो उसको नाजायज़ कहते हैं। तो इस बुनियाद पर अगर पहनने से बचते हैं, अच्छी बात है। कोई पहनता है उसे नाजायज़ व हराम नहीं कहा जा सकता। मर्द हजरात उंगली में चांदी की अंगूठी एक से ज़्यादा, हाथ में चांदी का कड़ा या ब्रेसलेट, गले में चांदी की चेन पहनकर नमाज पढ़े तो नमाज हो जाएगी या नहीं? अंगूठी के हवाले से शरीयत ने हमें इजाज़त दी है कि एक अंगूठी मर्द के लिए, वो भी चांदी की, वो भी नगीने वाली, और वो भी उसमें चांदी कितनी लगी हुई को 4.25 ग्राम से कुछ कम, 4.25 ग्राम से कुछ कम चांदी लगी हुई को, इतनी चांदी लगी हुई अंगूठी पहनना एक नगीने वाली, ये मर्द के लिए जायज़ है। इसके अलावा 2 अंगूठी पहनना या ज़्यादा चांदी वाली अंगूठी पहनना या हाथ में कड़ा पहनना या गले में चैन पहनना, ये तमाम चीज़ें मर्दों के लिए नाजायज़ है। ये फैशन के तौर पर आज जो हमारे नौजवान, अफसोस की बात है कि दूसरों को देख करके हाथ में कड़ा पहनते हैं, हाथ में चैन पहनते हैं, गले में चैन पहनते हैं। याद रखें कि ये बिल्कुल शरीयत में इसकी इजाज़त नहीं है। और ऐसा कड़ा या ऐसी चैन पहन करके अगर कोई बंदा नमाज पढ़ेगा तो नमाज मकरूह तहरीमी होगी, यानी ऐसी नमाज को दोबारा पढ़ना वाजिब होगा। अल्लाह अकबर। अब हमें आखिर क्या हो गया है कि हम अपनी नमाजों को भी ख़राब कर रहे हैं। वैसे भी पहनना जायज़ नहीं है, नमाज की हालत में पहनेंगे तो इतनी ख़राबी लाजिम आएगी। लिहाजा जो भी नौजवान अभी फ़िलहाल यहाँ मौजूद है, मैं उनसे गुजारिश करूंगा, अगर इस तरह की किसी की आदत है, हाथ में कड़ा पहनना, गले में चैन पहनना, एक से ज़्यादा अंगूठी पहनना, तो इस आदत को आप सुधारें। आज ही के इस प्रोग्राम में नियत करें कि इंशाअल्लाह ताला मैं इसको निकाल दूंगा और आइंदा इससे बचने की मुकम्मल कोशिश करूंगा। औरतों के लिए चांदी की एक से ज़्यादा अंगूठी पहनने की भी इजाज़त है। अलबत्ता चांदी और सोने के अलावा जो दूसरे धात आते हैं, आर्टिफिशियल जेवरात जिनको कहा जाता है, दूसरे धात आते हैं, उन जेवरात को, उन धात के जेवरात को पहनना औरतों के लिए भी जायज़ नहीं है। चांदी और सोने के जेवरात औरतें पहन सकती हैं, तो दूसरे धात के जेवरात औरतों के लिए भी हमारे मजहब ने औरतों को भी इससे इजाज़त नहीं दी गई। लिहाजा औरतें भी इस मसले का ख्याल रखें और मर्द हजरात भी उस मसले पर अच्छी तरीके से अमल करें। चांदी और सोने के अलावा जो ये अभी मार्केट में
कुछ दांत वगैरह निकली तो औरतें उसी को पहन के नमाज भी पढ़ लेती हैगी। तो वो भी नमाज मकरूह के तहरीमी होगी, उससे बचना चाहिए, उससे परहेज करना चाहिए। दुकान पे ग्राहक आते हैं और वो पैसे भूल जाते हैं या फिर सामान भूल जाते हैं और फिर बाद में लेने के लिए भी नहीं आते और हमको भी पता नहीं होता कि ये वो कहाँ रहते हैं। अब उस पैसे या फिर उस माल का क्या करें, उसको कैसे दिया जाए। और कुछ सामान ऐसा होता है कि एक ही दिन में ख़राब होने वाला होता है, तो उसे क्या करें दुकान के अंदर। इसमें अवलन तो हुक्म यही रहेगा कि अगर मालूम हो सकता है कि वो किसका है, वो उसका मालिक कौन है, अगर ये मालूम हो सकता है कि किसी भी तरीके से अगल बगल में किसी को पूछ ले, कैमरा गए तो उसको देख लें, किसी भी तरीके से मालूम हो सकता है कि ये फला शख्स का गए, तो अब उस शख्स की, उस दुकानदार की जिम्मेदारी बनती है कि वो उसे उसके मालिक तक पहुंचा दे। लेकिन जैसा कि सवाल में बताया गया कि उसे दुकानदार को मालूम नहीं है, तो अब हुक्म ये रहेगा कि कोशिश करता रहे उसके मालिक को तलाश करने की। अगर मालिक मिल जाता है तो उस तक पहुंचा दे, अगर नहीं मिलता है, बहुत कोशिश उसने कर ली, तो अब हुक्म ये रहेगा कि वो उस सामान को फ़कीर के हवाले कर दे, फ़कीरों को दे दे, और नीयत ये रखे कि अगर इसका मालिक वापस आएगा, मांगेगा, तो मैं अपने तौर पर उसकी कीमत उसे अदा कर दूंगा। तो बहुत कोशिश करने के बाद भी अगर मालिक नहीं मिल पाता है तो उसकी ये सूरत रहेगी। और अगर वो चीज़ ऐसी है कि एक ही दिन में ख़राब हो जाएगी, जैसा कि सवाल में बताया गया, तो अब हुक्म ये रहेगा कि उस दिन के बाज़ हिस्से में, जैसे दोपहर में ऐसा मामला पेश आया, तो शाम तक वो उसके मालिक को दुकान के बर्द करने तक कोशिश करता रहे, तलाश करता रहे, मालिक को तलाश करने की कोशिश करें। अगर मालिक मिल जाता है तो ठीक है, वरना तो शाम को दुकान बंद करने के बाद किसी फ़कीर को दे दे। नीयत ये रखे कि अगर मालिक आएगा तो मैं अपने पास से उसकी कीमत अदा कर दूंगा। लेदर का बेल्ट पर्स हलाल जानवर का है या हराम जानवर का, ये कैसे जाने। और ऐसे चमड़े का बेल्ट पर्स साथ रख कर नमाज पढ़ना कैसा। हलाल जानवर का है या हराम जानवर का है, ये मालूम करने की ज़रूरत नहीं है, इस वजह से कि सूअर के चमड़े के अलावा दूसरे जितने भी जानवर हैं, चाहे वो हलाल जानवर हो या हराम जानवर हो, हमारी शरीयत ने ये ज़ाब्ता बताया गया कि चमड़े को जब उसको नमक लगा करके या धूप में सुखा करके उसकी गंदगी को ख़त्म कर दिया जाता है, तो अब वो चमड़ा पाक हो जाता है, कि चाहे हराम जानवर का हो। सूअर के चमड़े के अलावा तमाम जानवरों का यही हुक्म है। अब ये जो मशीन में लेदर के जो चमड़े होते हैं जिससे बेल्ट बनाया जाता है या फिर पॉकेट बनाया जाता है, उसमें ये तरीका अपनाया जाता है। और अगर ये तरीका न भी अपनाया जाए कि उसको धूप में सुखा करके या पानी के जरिए किसी भी तरीके से पाक न करते हैं वो, तब भी उलमा ने इजाज़त दी है कि उनके बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करना जायज़ है। लिहाजा पट्टा बेल्ट जो लेदर का है या पॉकेट लेदर का है, कोई भी चीज़ है उसका इस्तेमाल करना जायज़ है, आपको मालूम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या देवबंदी और दूसरे बदमज़हब अकीदा रखने वाले आदमी का ज़बिया हलाल है या हराम। बिल्कुल हराम के, सरासर हराम के और सख्त हराम के, उसके खाने की इजाज़त नहीं है। अगरचे किसी ने ज़बिया गोश्त बदमज़हब अकीदे रखने वाले आदमी का ज़बिया खाया तो उस पर क्या हुक्म लगेगा। पुख्ता इरादा करे, तौबा करें कि आइंदा उसके गोश्त को, उसके ज़बीहे के गोश्त को नहीं खाऊंगा, इस पर मुकम्मल अज़्म करे, इरादा करे, आइंदा उससे बचने का इरादा करे, तौबा करें। तौबा करना उस पर ज़रूरी है। अब ये जो ज़बिया का मसला है और बाहर होटलों में लोग खाने जाते हैं, तो अक्सर ऐसा होता है कि जो दुकानदार होता है इल्ला माशाल्लाह, तो वो मरी मुर्गी भी डाल देते हैं, उसका इल्म रहता नहीं है। इस सूरत में बाहर खाने पीने वालों के लिए तहकीक ज़रूरी है कि गोश्त कहाँ से आया, किधर से आया।
अव्वलन तो अगर आप किसी जगह सफ़र में निकलेंगे, अजमेर शरीफ जाते हैं या दूसरे सफ़र करते हैं, तो मुनासिब मशवरा आपके लिए यही है कि आप होटलों पर गोश्त या चिकन खाने से मुकम्मल परहेज़ करें। बेहतर ये है कि आप गोश्त और चिकन बिल्कुल ना खाएं, उसकी जगह पर दूसरी जो सब्ज़ी बनी हुई है या दूसरी चीज़ें आप खाएं, ये बेहतर है, इसमें आपके लिए भलाई है। इसलिए कि बाहर जो सफ़र के हालत में आप निकलते हैं और होटलें होती हैं, तो वो शरीयत के अहकाम और मसाइल का लिहाज रखते नहीं हैं। आम तौर पर ऐसा होता है कि वो ज़बीहा जो है वो जानवर का गोश्त ये हलाल नहीं होता, उसे भी वो पका कर के आपको खिला देते हैं, वो गोश्त बना कर के मुसाफिरों को खिलाते हुए नज़र आते हैं। तो इस बुनियाद पर अगर सफ़र की हालत में गए तो बेहतर यही है कि गोश्त खाने से बचा जाए। फिर भी अगर कोई सुन्नी मुसलमान की होटल गए, आप जानते हैं कि इसका मालिक सुन्नी मुसलमान ही है, वो मसाइल का लिहाज रखता है, तो ऐसे की होटल पर जाकर के गोश्त खाना जायज़ है। तहकीक नहीं करते हैं तब भी गोश्त खा सकते हैं। हाँ, अगर यकीन के साथ आपको मालूम होता है कि वो सुन्नी है, फिर भी किसी देवबंदी वहाबी की दुकान से गोश्त लाता है, तो अब आप उसकी होटल पर जाकर के गोश्त नहीं खा सकते। तो सुन्नी मुसलमान की होटल पर खाने का हुक्म ये होगा। और अगर कोई गैर सुन्नी है तो ऐसी सूरत में तो उसके यहाँ गोश्त खाने से बचना ही चाहिए, उसके यहाँ गोश्त खाने से परहेज करना चाहिए। अब ये बदमज़हबों का वो अपने तो जानते हो उलमाए किराम कि ज़बिया क्यों हराम है, वो जो ज़बिया करते जानवर को वो हराम कैसे हो जाता है, किस वजह से, किस सूरत से वो हराम होता है? असल में ये शरीयत का कानून है कि दो चीज़ें जो है उनमें असल हुर्मत ही है और असल मामला क्या है, हराम वाला है। दो चीज़ें हैं, एक तो औरत की शर्मगाह का मामला है और दूसरा जानवर का के गोश्त का मामला। तो ये दो चीज़ें ऐसी है कि असल में हराम है और उसके जायज़ होने के लिए शरीयत ने कुछ शराइत मुकर्रर कर दिए हैं। जैसे औरत निकाह करेंगे और उसके जो शराइत पाए जाते हैं उन शराइत पर अमल करेंगे तभी मर्द के लिए हलाल होती है। वैसे ही जानवर के गोश्त का भी मामला है कि उसके हलाल होने के लिए शरीयत ने कुछ शराइत बयान किए गए। उन शराइत में बुनियादी शर्त ये है कि जानवर को ज़बह करने वाला सुन्नी सहीहुल अकीदा मुसलमान हो। अगर कोई गैर सुन्नी है वो जानवर को ज़बह करता है तो पहले से गोश्त हराम था, हलाल होने की शर्त नहीं पाई गई, तो अब भी वो गोश्त हराम रहेगा। इस सूरत में कुर्बानी होगी। कुर्बानी भी अगर वो ज़बह करने वाला ऐसा देवबंदी है कि मुर्तद और काफिर की हद तक पहुंचा हुआ है तो कुर्बानी भी सही नहीं होगी। अल्लाह। अब बदमज़हब के इदारे से दारुल उलूम से मल्टीनेशनल कंपनियों को हलाल सर्टिफिकेट जारी करते हैं, जैसे कि वेंकिस, गोदरेज और दूसरी काफिरों की कंपनियों को। तो ऐसी कंपनियों का फ्रोज़न फूड जो नॉनवेज हो उसे इस्तेमाल खाना चाहिए नहीं। फ्रोज़न गोश्त वगैरह नॉनवेज आइटम मिल रहे, बिल्कुल खाने से परहेज किया जाए, बचा जाए। अभी आगे मैंने बता दिया गया कि इस तरह की जो कंपनियां के गैर मुस्लिमों की कंपनियां के, तो उसके यहाँ का नॉनवेज, कोई भी उसके यहाँ की नॉनवेज आइटम के नॉनवेज खाना बना हुआ के तो उसको खाने से बचा जाए। और दीगर बहुत से सवालात हैं और वक्त भी 11:15 हो रहे, तो आइंदा की महफिल में वो सवालों को शामिल करें, तो क्योंकि 11:15 हो रहे। ठीक है, तो इंशाअल्लाह ताला 16 तारीख को भी मुझे यहाँ पर हाजिर होना है। तो 16 तारीख को ये जो सवालात आपके बचे हुए हैं वो भी, और इनके अलावा जो दीगर आप सवालात करना चाहते हैं या चाहती हैं वो भी इस महफिल में सवालात रखे जाएंगे और उनके जवाबात देने की कोशिश की जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह, ये जितने भी कुछ बातें बताई गई तो ये सारे उलूम हम पे फ़र्ज़ ऐन है। जैसे 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना, तलाक, निकाह, रोज़े, रमज़ान के फ़र्ज़ रोज़े, नवाफिल रोज़े, ज़कात, ये मज़हब इस्लाम की जितने कवानीन हैं उसके मसाइल जो फ़र्ज़
कवानीन है, उसका इल्म हमारे पे फ़र्ज़ ऐन है। तो आज ईद मिलादुन नबी हुजूर की मिलाद के बरकत से हम सब ने सुना और अल्हम्दुलिल्लाह सीखा, अगरचे हमें जितना याद रहा पर हमने कोशिश तो की है। तो ये अल्लाह का बेपनाह करम है। और मुफ्ती साबिर साहब जो माशाल्लाह अभी नौजवान ही है, 30-32 साल की उम्र है, तो आप इनके हक़ में दुआ करें कि अल्लाह ताला इनके इल्म में, उम्र में बरकत दे और इसी तरह दीन और सुन्नियत की ये खिदमत करते रहे और इनसे हम फैज़ लेते रहे। और आप ये दुआ करें कि अल्लाह ताला और मज़ीद इन्हें इल्म अता फ़रमाए और हमें भी ईद मिलादुन नबी के सदक़े में इल्म दीन सीखते रहने की अल्लाह में तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सलात व सलाम के लिए खड़े हो जाइए।